कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? सब कुछ तब शुरू हुआ जब कृष्ण एक दिन जंगल में एक पेड़ पर बैठे और योग समाधि या ध्यान में प्रवेश किया। एक शिकारी जरा फिर जंगल में घुस गया। उस शिकारी ने गलती से सोचा कि कृष्ण का हिलता हुआ पैर एक छिपा हुआ हिरण है, इसलिए उसने एक घातक तीर मारा जो कृष्ण के पैरों को भेद गया। कृष्ण के सामने आते ही शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा की याचना की। उन्हें भगवान कृष्ण ने आश्वस्त किया, जिन्होंने यह भी बताया कि उनका निधन कैसे अपरिहार्य था। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण जीवित दुनिया से चले गए। कलयुग की शुरुआत उस क्षण के रूप में मानी जाती है जब भगवान कृष्ण का निधन हो गया था। यह कहानी तब शुरू हुई जब कृष्ण ने विचार करना शुरू किया कि कैसे और किस तरह से उन्हें इस शरीर से विदा लेना चाहिए। उन्हें याद आया कि ऋषि दुर्वासा ने क्या कहा था और तुरंत संत के निर्देशों के अनुसार उन्होंने अपने पूरे शरीर पर पायसम, दूध, चीनी और चावल से बना एक तरल लगाया। पैर जमीन पर होने के कारण वह उसे अपने पैरों पर नहीं लगा पा रहा था। जब दुर्वासा ने इसे देखा तो उन्होंने कहा, कृष्ण, आपके पैर में कोई पायसम नहीं है। आपका पैर आपका निधन होगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे पता चला कि कृष्ण द्वारा श्रद्धेय प्रभास समुद्र में प्रार्थना करने का निर्देश देने वाले यादव वंश ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। यादव पूजा करने के बजाय शराब पीने और मौजमस्ती करने लगे। वे आपाख हो बैठे और आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एराका घास के ब्लेड की मदद से एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही कृष्ण को स्थिति का पता चला, उन्होंने अर्जुन को बचे हुए यादवों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए भेजा। वह अपने आसन्न निधन से अवगत होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण का निधन। एक पेड़ के नीचे कृष्ण ने विश्राम किया और योग समाधि में प्रवेश किया। उस समय जरा नाम के एक शिकारी ने उस जंगल का दौरा किया और कृष्ण के हिलते हुए पैर को छिपा हुआ हिरण समझ लिया। उसने फिर एक घातक तीर छोड़ा जो कृष्ण के पैरों में लगा। कृष्ण के पास पहुंचते ही शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। उन्हें भगवान कृष्ण ने दिलासा दिया, जिन्होंने यह भी समझाया कि उनकी मृत्यु अपरिहार्य थी। कृष्ण के अनुसार अपने पिछले जीवन में त्रेता युग में राम के रूप में राम ने घात लगाकर सुग्रीव के भाई बाली को मार डाला। उसने अब जरा के माध्यम से उसकी कीमत चुकाई है, जो पूर्व जन्म में राजा बाली था। ब्रह्मांड का शासक कर्म के नियमों से मुक्त नहीं है, जैसा कि यह कहानी बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने नश्वर दुनिया को छोड़ दिया। कलयुग की शुरुआत उस क्षण के रूप में मानी जाती है जब भगवान कृष्ण का निधन हो गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।